नमस्कार साथियों, मैं विनोद शुक्ला। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में अवश्य पूछा जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश विशेष परीक्षा, प्री परीक्षा जो होता है, और उत्तर प्रदेश टीटी एग्जाम होते हैं, लेखपाल, आरओ, पुलिस। इन तमाम एग्जाम में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष। तो साथियों, उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में चलिए जानकारी करते हैं। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के में कुल जिले, कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, जिसमें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाता है तो सबसे छोटा जिला है गाजियाबाद। तो साथियों, आपने देख लिया होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल जिले 75 हैं और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के आधार पर, और क्षेत्रफल के आधार पर ही सबसे छोटा जिला है आपका गाजियाबाद। तो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट हमारा कहां पर है? वह है इलाहाबाद में, और इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी में किया गया था। 17 मार्च 1866 ईस्वी में इलाहाबाद में हमारे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। और आगे देखेंगे हम लोग कि ये खंडपीठ, जो हमारा खंडपीठ है वह लखनऊ में है। लखनऊ में ही खंडपीठ है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के साथ में उसका एक खंडपीठ भी बनाया गया है। कहां पर है? जो लखनऊ। लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और यह गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो साथियों, हम देख लिए, आगे बढ़ते हैं। न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र, तो हमने देखा न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र। न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? यह भी लखनऊ में है। ठीक है, हमारा हाई कोर्ट जो इलाहाबाद है उसका एक न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है, जो लखनऊ में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाई कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीश की संख्या। तो दोस्तों, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है, स्वीकृत न्यायाधीश जो होते हैं, वह टोटल 160 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 160 होते हैं, जो कि स्वीकृत न्यायाधीश होते हैं। अगला देखेंगे हम कि मॉडर्न हाई कोर्ट। अब आप देखेंगे मॉडर्न हाई कोर्ट जो है यह भी लखनऊ में ही स्थित है, और यह देश का पहला मॉडर्न हाई कोर्ट है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अगर पूछता है देश का पहला मॉडर्न हाई कोर्ट कौन सा है, तो वह है लखनऊ। लखनऊ में है। ठीक है, अगला देखेंगे राजकीय भाषा। राजकीय भाषा दोस्तों वह हिंदी है, और इसे अक्टूबर 1947 में राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी। राजभाषा हिंदी अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान किया था। इसके बाद एक हमारे राजकीय द्वितीय भाषा भी है उत्तर प्रदेश की, जो है उर्दू। उर्दू को 1989 में भाषा अधिनियम संशोधन हुआ था, और उस संशोधन में 1989 को उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की द्वितीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय जो होती है उत्तर प्रदेश की भाषा, और द्वितीय राजभाषा उर्दू को मान्यता प्रदान की गई। अब आप देखेंगे राजकीय पशु। राजकीय पशु दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। बारहसिंघा राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी हमारे उत्तर प्रदेश के सारस है। सारस जो कि हंस के समान होता है। आप देखेंगे कि सारस जो हमारा है यह राजकीय पंछी है। इसके बाद राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष अशोक है। अशोक, जैसा कि आप लोग पता है कि घर में सुंदरता के लिए लोग अपने घरों के सामने अशोक का पेड़ अवश्य लगाते हैं, तो यह अशोक हमारा राजकीय वृक्ष है। और आप देखेंगे राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह जो है वह एक गोल वृत्त में धनुष एवं मछली। धनुष एवं मछली एक गोल वृत्त है। जैसे मान लो यहाँ पर एक गोल वृत्त हो गया, और इस तरह से यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे एक मछली है, यहाँ पे एक मछली है, यहाँ पे तीर और धनुष है। तो देखेंगे, और ये बीच का जो है गंगा यमुना के बहाव को दर्शाता है। तो इस प्रकार देखेंगे हमारा राजकीय चिन्ह जो है धनुष एवं मछली, जिसे 1938 में स्वीकृति प्रदान किया गया था।
अगर पूछा जाए कि हमारे देश का राजकीय चिन्ह जो है धनुष एवं मछली को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो वो दिया गया था 1938 को। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश का विभाजन। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे 1 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था। उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल जिला, उत्तरांचल प्रदेश दिया गया और यह आपका बाद में उत्तराखंड के नाम से संबोधन किया गया। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश दिवस। दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को मनाया जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को मनाया जाता है। यह हमारे पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक के विशेष अनुमोदन पर यह उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा, जो कि 24 जनवरी 2018 को मनाया जाता है। तो साथियों इस प्रकार से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विषय में कुछ जानकारियां। इससे आप हमें पूर्ण विश्वास है कि आप संतुष्ट होंगे और आशा करता हूं कि आप अगर संतुष्ट होंगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी के साथ जय हिंद।